नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं हिंदू परिवार से, जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम जो स्टूडेंट साथ साथ चल रहे हैं वो अच्छी बात है। तो हम शुरू करते हैं हिंदू परिवार के बारे में। एक हिंदू के लिए विवाह इस बात का, बस ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक न रह जाए। एक हिंदू के लिए विवाह इस बात का सूचक है कि उसके ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो गई है, अर्थात अविवाहित जीवन समाप्त हो गया है। जो विवाह की जो पहले की स्थिति होती है वो अविवाहित जीवन जो हो जाता है शादी के बाद वो समाप्त हो जाता है। विवाह गृहस्थ आश्रम का सूचक है। गृहस्थ आश्रम मतलब जिसमें परिवार मिलकर रहते हैं, तो विवाह जो है गृहस्थ आश्रम का सूचक है। इसके साथ ही कुल अथवा परिवार की वृद्धि और संरक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू घर अपने जीवित वर्तमान सदस्यों के द्वारा एक कड़ी का काम करता है। यह वही कड़ी है जो अतीत के सदस्यों को भविष्य के सदस्यों के साथ जोड़ती है। जीवित सदस्यों को घर का संरक्षक कहा जाता है, जैसे कह सकते हैं मुखिया, तो संरक्षक समझा जाता है। एक हिंदू घर उसके पूर्वजों का होता है, मतलब बहुत समय से आ रहे तो पूर्वजों का होता है, और उसमें पुरुष वंशजों का अधिकार होता है। पुरुष वंशजों का मतलब है कि लड़कों से ही जो वंशज है वो चला आ रहा है, तो पुरुष वंशजों का अधिकार होता है। एक व्यक्ति केवल घर का सदस्य नहीं होता, वह घर में अपने धर्म का पालन करता है। घर में रह के वह अपने धर्म का पालन करता है। घर वह स्थान है जहाँ सभी धर्म और कर्म का पालन करते हैं और उन्हें ये सभी कर्तव्य निष्पक्ष भाव से निभाने का आदेश दिया जाता है कि निष्पक्ष भाव से वे अपने इस धर्म का पालन करें। गृहस्थ आश्रम में एक हिंदू का जीवन धर्म और कर्मों से नियमित होकर चलता है, मतलब जो उसके कर्म होते हैं और जो उसका धर्म होता है वो उसको लेकर ही चलता है। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, ये सब धर्म में ही आता है। इन दोनों का पालन करते हुए व्यक्ति अर्थ और काम का भी पालन करता है। यह प्रक्रिया मनुष्य को मोक्ष के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये जो अपने घर में रहकर, विवाहित जीवन में रहकर अपने धर्म का और कर्म का जो पालन करता है वो ही उसको कहीं ना कहीं मोक्ष की अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू परिवार का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू परिवार की एक विशेषता है संयुक्त परिवार कि मतलब परिवार किस प्रकार होते हैं। एकल परिवार होता है कि संयुक्त परिवार में सभी घर के लोग आ जाते हैं, मामा चाचा जो भी हैं, तो सभी सदस्य आ जाते हैं। इसका अर्थ है एक आवासीय इकाई में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं रहते, आमतौर पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं। 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं और परिवार की संपत्ति का समान रूप से उपयोग करती हैं। जो भी इस घर की सामान है उसका सभी यूज़ करते हैं। हिंदुओं में संयुक्त परिवार और केंद्रीय या एकल परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ हमने फिर से ये बताना चाहा है कि संयुक्त परिवार सामान्यतः आदर्श परिवार माना जाता है, मतलब एक अच्छा परिवार माना जाता है, आदर्श परिवार माना जाता है संयुक्त परिवार। वास्तविक जीवन में हमें हिंदुओं में परिवारों के अनेक मिश्रण और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब आज की दुनिया से अगर कंपेयर किया जाए तो आज काफ़ी परिवर्तन हो गया है परिवारों में। जैसे एकल परिवार हो गया, सिर्फ बीवी बच्चे और पति बस एक साथ वही रहते हैं, और संयुक्त परिवार इतना नहीं है। तो भले ही केंद्रीय हो या संयुक्त, चाहे एकल हो या संयुक्त हो, हिंदू परिवार के प्रत्येक सदस्य से आशा की जाती है कि वह जीवन के कुछ मौलिक संस्कारों का पालन करे। जो उसके मौलिक संस्कार हैं उसका वो पालन करे। ये संस्कार हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ये संस्कार लिखे हुए हैं और ये मनुष्य के शरीर और विचार को पवित्र करने के लिए बनाए गए हैं।
ये संस्कार मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करते हैं। मनुष्य के जो सामाजिक, एक समाज में एक अच्छा इंसान जैसे कह सकते हैं, तो बनाने में सहायता करते हैं। इनमें से कुछ संस्कार इस जन्म में ही व्यक्ति को शुद्धि करते हैं और कुछ अन्य मृत्यु के बाद के जीवन में उसकी सहायता करते हैं। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक हर हिंदू के जीवन को संगठित और नियमित करते हैं। संस्कार, जन्म और मृत्यु का मतलब यही है कि जब से वो जन्म लेता है कोई ना कोई संस्कार चलता ही रहता है। जैसे जन्म के बाद ही उसकी जिस तरह वो बड़ा होता जाता है, हर चीज़ के उसके कोई ना कोई संस्कार होता ही है। आगे हम पढ़ेंगे। और उसे अपने जीवन जन्म स्तर के अनुसार धर्म पालन में सहायता करते हैं। संस्कारों के पालन में भी विभिन्नता है। संस्कारों का पालन क्षेत्र और जाति के अनुसार होता है, मतलब क्षेत्र और जाति महत्वपूर्ण होती है। ऐसे भी धार्मिक संस्कार हैं जिनमें महिलाओं को अलग रखा गया है। कुछ अन्य धार्मिक संस्कारों का उनके लिए विशेष महत्व है। महिलाओं के लिए विवाह उत्सव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी बालक के लिए उपनयन और समारोह होता है। वह समारोह है जिसके बाद बालिकों को वेदों का अध्ययन शुरू करने में योग्य माना जाता है। जो वेदों का जो अध्ययन होता है, तो जब बालक शुरू करते हैं तो इसको कहा जा सकता है कि जो जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं वेदों से शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार के सदस्यों में संबंध। तो परिवार के सदस्यों में संबंध किस प्रकार होते हैं? हिंदुओं की जीवन शैली के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं में धर्म और कर्म का स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना निर्धारित धार्मिक कर्तव्य होता है। घर के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनका अपना एक निर्धारित कर्तव्य होता है। हिंदू परिवारों में वरिष्ठता, आज्ञाकारिता और सेवा करने के मामले में आयु और लिंग के आधार पर भेद का आम सिद्धांत लागू होता है। मतलब कब से कब आज्ञा पालन करना चाहिए और सेवा कितनी उम्र में करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये सब लिखा हुआ है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक सम्मान दिया जाता है। मतलब महिलाओं को इतना नहीं दिया जाता जितना पुरुषों को दिया जाता है। साथ ही बड़े सदस्यों को छोटे सदस्यों से अधिक आदर दिया जाता है। उदाहरण के लिए पिता को माता से अधिक सम्मान दिया जाता है और उसके अधिकार भी अधिक होते हैं। परिवार में पिता की माँ को उनकी आयु के आधार पर उनसे छोटे सभी सदस्यों द्वारा सम्मान दिया जाता है। मतलब जो पिता हैं, उनकी जो माँ है, घर के जो भी सदस्य हैं, माँ को सम्मान पूर्वक उनका आदर करेंगे। दंपत्ति मतलब पति पत्नी, दंपत्ति द्वारा अपने सभी विवाहित पुत्रों के साथ संयुक्त परिवार में रहने को एक आदर्श समझा जाता है। उस दंपत्ति को सभी पुत्रों, उनकी पत्नियों और बच्चों द्वारा सम्मान दिया जाता है। यह आशा की जाती है कि पुत्र और उनकी पत्नियां अपने अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें और इस तरह उनसे आशीर्वाद और धार्मिक पुण्य प्राप्त करें। कहीं न कहीं उनकी सेवा करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पुत्रों का अपने पिता के पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार होता है। पुत्र जो होते हैं उनकी अपने पिता की जो संपत्ति होती है उन पर अधिकार होता है। वर्षों पुराने उत्तराधिकार कानून अभी भी लागू माने जाते हैं। उनके अनुसार परिवार के पुरुष सदस्यों को ही उत्तराधिकार और स्वामित्व प्राप्त है, जबकि महिलाओं को केवल जीवन निर्वाह के अधिकार दिए गए हैं। जीवन बसर करने के अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को अपने मायके में। ये पारंपरिक नियम आज भी जनमानस की दृष्टि से वैध है कि मतलब सही है ये नियम लोगों के लिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू दंतक एवं जीवन निर्वाह अधिनियम 1965 के माध्यम से हालांकि इन कानूनों में कुछ परिवर्तन किया गया।
यह कानून पति को पत्नी और बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी मानता है कि जो पति है वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीवन निर्वाह के लिए जो भी वो कहीं ना कहीं उसका पति पूरा करें उसकी ज़रूरतों को। ये कानून जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं सिख, बौद्ध और कहीं ना कहीं हिंदुओं पर भी और बुद्ध धर्म पर भी ये लागू होता है। इस कानून के अंदर एक हिंदू की संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके पुत्र, पुत्रियां, विधवा पत्नी और माता है। अगर उसके पति या अगर डेथ हो जाती है तब कहीं ना कहीं अगर पत्नी को मिल जाएगा जो संपत्ति का भाग वो है। अगर पति पत्नी हैं तो पुत्र को भी मिलेगा, पुत्रियों को भी मिलेगा संपत्ति में भाग। कानूनी रूप से पुत्रियों का पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर का हिस्सा होता है कानूनी रूप से, लेकिन वास्तव में रीति रिवाज और परंपराएं इतनी अधिक मजबूत हैं कि केवल कुछ ही महिलाएं अपना ये हक सही अर्थ में प्राप्त कर सकती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो स्त्रियां जो लड़कियां होती हैं वो मांगती ही नहीं हैं, और कुछ माता पिता होते हैं जो दे भी देते हैं संपत्ति में, लेकिन बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो अपने मायके से कुछ नहीं प्राप्त करती। परिवार जैसे प्राथमिक समूह का सदस्य होने के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने वंश, जाति अथवा उपजाति की सदस्यता मिलती है। इन संबंधों को सबसे व्यापक रूप से वर्ण द्वारा बताया जा सकता है। अब हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो अब हिंदुओं पे वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आगे पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हम 4 पढ़ेंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शुरू करते हैं। आर्थिक और शासन संबंधी क्षेत्रों की व्यापक गतिविधियों, मतलब बड़ी गतिविधियों, कार्य जिसे कह सकते हैं, सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। एक हिंदू की गतिविधियों हिंदुओं के जीवन के प्रति दृष्टिकोण के अनुसार ही होती है। हर हिंदू का किसी न किसी जाति में जन्म होता है और अपने जन्म को सुधारने के लिए इस जन्म में उसे अपने धर्म का पालन करना होता है। मतलब अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं उसको कर्म करना होता है। एक हिंदू का जीवन 4 चरणों में विभाजित है। 4 चरण हैं जो हिंदू का जीवन विभाजित है, जिसको आश्रम कहते हैं। साथ ही हिंदू समुदाय वर्ण, श्रेणियों तथा जाति समूह में विभाजित है। वर्ण में विभाजित है, श्रेणियों में विभाजित है और जाति समूह में विभाजित है। इनके अध्ययन से हम हिंदुओं की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को आधारों को समझने में सहायता मिलती है। तो शुरू करते हैं हिंदुओं की 4 वर्ण के बारे में। हिंदुओं को 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं। हर वर्ण का स्थान समाज में दिए गए कर्मों के अनुसार होना है। कर्म के अनुसार होना है। ब्राह्मण श्रेष्ठतम, मतलब सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठतम, और शूद्र निकटतम, मतलब सबसे नीचे वर्ग श्रेणी के माने जाते हैं। 4 वर्णों में हिंदू समाज को बांटने की सैद्धांतिक रचना का उल्लेख हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। प्रत्येक वर्ण एक विशेष पेशे से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई न सब ये जो वर्ण है एक न एक पेशे से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण के लिए पूजा पाठ करना होता है, ब्राह्मण के लिए पूजा पाठ। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना होता है, वैश्यों के लिए व्यापार करना होता है, और शूद्रों के लिए श्रम का कार्य निर्धारित है, जिसे कह सकते हैं मजदूर। सभी हिंदू इस वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और किसी न किसी वर्ण से जुड़े हुए होते हैं। आज भी हिंदुओं की विचारधारा में वर्ण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत और उनसे जुड़े हुए कर्म और धर्म की अवधारणा को देखने मिलता है। इसके अलावा मैरियट, दुबे, श्रीनिवास तथा कॉर्स्टेयस द्वारा किए गए गांवों के अध्ययन में, मतलब इन सब ने गांव में जाकर अध्ययन किया, मतलब जानकारी प्राप्त की। अध्ययनों में वर्ण व्यवस्था की पुष्टि करते हैं कि ऐसा है। समाज के इन 4 वर्णों के विभाजन को हिंदू समाज की जातियों समूह के विभाजन के रूप में अधिक सही तरीके से देखा जा सकता है।
जातियां समूह के बारे में चर्चा करने से पहले हमने मनुष्य जीवन के 4 वर्णों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की। मतलब हमने इनके बारे में बात की, ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं। इससे जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के प्रति हिंदुओं के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है। हिंदुओं को जो नज़रिया है उसको समझने में सहायता मिलती है। तो पढ़ते हैं जीवन के 4 चरणों के बारे में। ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू का जीवन मुख्यतः 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें कह सकते हैं शिक्षा का ग्रहण करना, ब्रह्मचार्य आश्रम में शिक्षा को ग्रहण करना, गृहस्थ आश्रम में विवाह करना और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि परिवार से दूर चले जाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए परिवार से दूरी बना लिया जाता है, तो उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। ये 4 चीज़ें अपनाना होता है, जीवन के 4 चरण हैं ये। और संन्यास आश्रम, एकदम से जंगल में चले जाना, इसको संन्यास आश्रम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक हिंदू का ये धर्म माना जाता है कि वह जीवन के इन चारों आश्रमों में अपना जीवन बिताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के पुरुष अपने जीवन काल में इन 4 आश्रमों का पालन करें। पहला आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम शिक्षा प्राप्ति का चरण है, परंतु चौथे वर्ण अर्थात शूद्र और पहले 3 वर्णों की महिलाओं को इस आश्रम का पालन करने की मनाही है। विवाह के साथ ही ब्रह्मचार्य आश्रम अर्थात अध्ययन के चरण की समाप्ति होती है। विवाह के साथ ही अध्ययन जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। विवाह से पूर्व तक ब्रह्मचार्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक आप ब्रह्मचार्य का पालन करो। जीवन के दूसरे चरण को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ये सारा मैंने इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सामने ही बता दिया, पहले ही बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने इसमें आपको बता दिया है कि ब्रह्मचार्य में इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने आपको इसमें पहले बता ही दिया कि ब्रह्मचार्य में आश्रम में क्या होता है। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना होता है। गृहस्थ आश्रम में विवाह करना और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना होता है। वर्ण आश्रम में परिवार से दूरी बना ली जाती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और संन्यास आश्रम में इंसान जंगल चला जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं 4 जीवन के 4 चरण हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदुओं में जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि जाति व्यवस्था किस प्रकार है। वर्ण व्यवस्था की भांति ही जाति व्यवस्था भी पदन क्रमानुसार होती है। ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अछूत जातियाँ सबसे निम्न जाति समझी जाती है। इसके बीच की जातियों को क्षेत्रीय पदक्रम में रखा गया है। जो इनके बीच की जातियाँ होती हैं वो क्षत्रिय पदक्रम में माना जाता है। एक जाति समूह को विस्तृत परिवार माना जाता है क्योंकि एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। जाति अंतर्विवाह को बेटी व्यवहार भी कहा जाता है। बेटी व्यवहार मतलब कि अपनी ही जाति में विवाह करना। एक ही जाति के विभिन्न परिवारों के बीच बेटियों के आदान प्रदान को बेटी व्यवहार कहते हैं। रोटी व्यवहार का अर्थ है जातियों के बीच केवल खान पान का रिश्ता ही रोटी व्यवहार कहा जाता है। एक जाति से दूसरी जाति के बीच रोटी व्यवहार संभव है। निम्न जातियाँ ऊंची जातियों से पका हुआ भोजन और पानी ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन ऊंची जातियाँ निम्न जातियों से जो छोटी जातियाँ होती हैं पका हुआ भोजन अथवा पानी ग्रहण नहीं करती। खाद्य सामग्री ग्रहण करने न करने अथवा पानी पीने न पीने के द्वारा ऊंची जातियाँ अपना स्तर बनाए रखती हैं। मतलब इनके घर में नहीं खाना चाहिए, छोटी जातियों घर में ना पानी पीना चाहिए। इस तरह तो कह सकते हैं कि ये अपना स्तर बनाए रखती हैं, ऊंची जातियों के ओहदा बना के रखते हैं ये इस तरह। भोजन के अलावा कुछ अन्य विषयों में भी विभिन्न जाति समूह के बीच प्रथागत भेदभाव किया जाता है। मतलब इसमें अन्य चीज़ों में भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रथा अनुसार अछूत जातियों को ऊंची जाति के लिए बनी हुई गलियों, भवनों और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है,
परंतु कानून की दृष्टि में इस प्रकार का भेदभाव अवैध हो गया है। कानून की दृष्टि से अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति व्यवस्था के सिद्धांत को छुआछूत का एक विशेष उदाहरण कहा जा सकता है। जब छुआछूत के आधार पर किसी जाति को ऊंचा या नीचा माना जाता है तो इसे संस्कारों के आधार पर जातियों का पदक्रम करना कहते हैं। खाद्य सामग्री के स्वीकार या अस्वीकार करने, मतलब मानने या ना मानने, या लेना या ना लेना, स्वीकार करना या ना लेना, पवित्र स्थानों में प्रवेश तथा विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रचलित प्रथाओं से छुआछूत के स्तर का पता चलता है। पदक्रम के स्टेटस कह सकते हैं। पदक्रम के अनुसार व्यवस्थित इन सभी जाति समूहों द्वारा और ऊंची जाति अथवा निम्न जाति के प्रति बिना किसी देश या घृणा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नियमों का पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति का जिस जाति में जन्म होता है उसी जाति के धार्मिक कर्तव्य उसे स्वीकार करने होते हैं और समाज में ऊंची जाति के लोगों को प्राप्त विशेष अधिकारों पर उसे आपत्ति नहीं होती। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी को अपनी ही जाति के लोगों को संगठित करना होता है। मतलब अपने ही जाति के लोगों को संगठित करके वो चलते हैं और अपने ही जाति के जो नियम कानून होते हैं, चाहे विवाह से संबंधित हों, उस सबको उनको पालन करना होता है। आइए देखें जातिगत संगठन किस प्रकार अपने सदस्यों की सहायता करते हैं। जो संगठन बना लेते हैं तो किस प्रकार अपने संगठनों की सहायता करते हैं। अपनी जाति के लोगों का व्यवहार नियंत्रित करना जाति परिषद का विशिष्ट कर्तव्य होता है। अपने ही जाति के जो भी व्यवहार है उसको नियंत्रित करना। जाति परिषदें और जाति सभाएं, सामान्यतः प्रत्येक जाति की अपनी परिषद होती है। मतलब हर एक जाति की अपनी एक परिषद होती है। जाति के वरिष्ठ, मतलब सबसे बड़े जाति के वरिष्ठ सदस्य परिषद के नेता होते हैं। जाति परिषदें विभिन्न जातियों की न्यायपालिका के रूप में काम करती हैं। इस प्रकार न्यायालय होता है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिस प्रकार वो न्याय करते हैं, उसी प्रकार ये जाति परिषदों के जो नेता होते हैं ये भी न्याय करते हैं। तो वही बताया गया है इसमें कि विभिन्न जातियों की न्यायपालिका के रूप में काम करती है और विवाह, अलगाव, तलाक तथा जाति के किसी सदस्य के असामान्य व्यवहार आदि से संबंधित विवादों को, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, विवादों को निपटाती है। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे तलाक से संबंधित हो, अलगाव संबंधित हो, या कोई भी मारपीट से कुछ भी हो, तो उसको कहीं ना कहीं ये निपटाती है। जाति परिषदों का स्थानीकरण किया गया है जिसमें कई गांव आते हैं। जाति, तो हमने इसमें जाति परिषद के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं जाति सभाओं का। जाति सभाओं का उदय हाल ही में हुआ है। ये सभाएं विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी होती हैं और उदाहरण के स्वरूप बात की जाए तो ये सभाएं शिक्षण संस्थाएं, सहकारी अस्पताल, विद्यागृह, बूढ़ों का जो कह सकते हैं, और अनाथालय चलाती हैं। ये सभाएं विवाह समारोह, उपहार, विधवा पुनर्विवाह, विधवा का दोबारा विवाह करवाना, विधवा पुनर्विवाह आदि विषयों पर बने नए नियम कानून की जानकारी देने के लिए समय समय पर पर्चे छपवाती हैं और सदस्यों के बीच पर्चे बांटती हैं। पर्चे इन नियम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दी जाने वाली सज़ा के बारे में भी बताते हैं। ये सभाएं आमतौर पर क्षेत्रीय होती हैं, क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। ये राजनीति को प्रभावित करने वाले समूहों के रूप में भी काम करती हैं। जाति परिषदें और जाति सभाएं जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। जो व्यवहार होता है उसी को ही नियंत्रित करते हैं। आगे पढ़ते हैं विभिन्न जातियों की एक दूसरे पर निर्भरता। जो जातियां होती हैं, अगर आपने जजमानी व्यवस्था पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि एक जातियां जो होती हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से डिपेंड होती हैं। तो विभिन्न जातियां समूह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक जाति के सदस्यों का आचार व्यवहार केवल अपनी जाति तक ही सीमित नहीं रहता। जिसका व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जाति तक सीमित नहीं रहता, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जाति के सदस्यों के साथ भी उसका आदान प्रदान होता है। ये दोनों
पहलू हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अंतर्जातीय संबंधों के बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। हिंदुओं के लिए जाति व्यवस्था एक समृद्ध और व्यापक व्यवस्था है, मतलब एक मजबूत व्यवस्था कह सकते हैं जाति व्यवस्था, और एक बड़ी व्यवस्था है जिसमें धार्मिक संस्कार और व्यवसाय पदक्रम के अनुसार निश्चित रहते हैं। जातियों का व्यावसायिक विभाजन आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। धर्म द्वारा निश्चित होने की वजह से विभिन्न जातियों के सदस्यों को अपने धार्मिक संस्कार और व्यावसायिक जो स्टेटस है उसका व्यावसायिक परिस्थिति को स्वीकार करनी होती है। जातीय सिद्धांतों के अनुरूप सदस्यों को अपना धर्म और कर्म करना और अपने इस जीवन और अगले जीवन को सुधारने का प्रयास करना होता है, मतलब अच्छे कर्म करने होते हैं ताकि उनका अगला जन्म जो हो वो भी अच्छा रहे। धार्मिक संस्कारों तथा आर्थिक दोनों क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के सदस्यों की एक दूसरे पर निर्भरता होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विभिन्न जातियों के सदस्यों का ऊपर से नीचे संगठित होना ग्रामीण समाज में अधिक स्पष्ट होता है। हिंदू सामाजिक संगठन को विभिन्न जाति समूहों के सदस्यों की एक दूसरे पर निर्भरता की व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक दूसरे पर निर्भरता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था मैंने आपको बताया है क्या होता है, जो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण जो है वो राजा के ऊपर कहीं ना कहीं राजा को अपनी सेवा देता है। मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूं तो इसमें क्या होता है, जजमानी व्यवस्था में होता है कि जो ब्राह्मण होता है 4 वर्ण है, जैसे फर्स्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो अगर मैं बताऊं जो ब्राह्मण होता है ये राजा को अपनी सेवा देता है, और ब्राह्मण को क्षत्रिय वर्ग सेवा देते हैं, और क्षत्रिय अगर जो चौथा वर्ण है ये सबको सेवा देता है अपनी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेवा देना ही। तो मैं आपको इसको ज़रा पढ़ के समझा देती हूँ और अच्छे से। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है, बस ध्यान से सुनिएगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि एक ही गांव में विभिन्न जातियों के हिंदू रहते हैं और एक जाति के सदस्य विभिन्न जन समूह में रहते हैं। एक जाति के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कई समूह में बनाकर रहते हैं। ये जातियां एक दूसरे की सेवाओं को आपस में आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे की सेवा लेते हैं। संख्या की दृष्टि से आमतौर पर किसान वर्ग की प्रधानता है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो गाँवों में ज़्यादातर किसान वर्ग मिलेंगे। बहुमत और अपनी आर्थिक शक्ति की वजह से समाजशास्त्रियों ने इन्हें प्रमुख वर्ग माना है। इस वर्ग को खेती तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी आदि की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अन्य जातियों से सेवाएं लेने के लिए किसान वर्ग नगद अथवा वस्तुओं में इसका भुगतान करता है, या तो वो नगद देता है या वो कोई वस्तु दे देता है। किसान वर्ग को सेवाएं उपलब्ध कराने वाली विभिन्न जातियों अपने जीवन यापन के लिए इस प्रमुख वर्ग पर निर्भर करती है। जिस प्रकार अनाज की बात की जाए तो कहीं न कहीं विभिन्न जातियां जो होती हैं किसान वर्ग पर डिपेंड होती हैं। इसके बदले में ये वर्ग अपने संरक्षक को एक राजनीतिक समूह बनाने में सहायता करते हैं। इन वर्गों के बीच संरक्षक और आश्रित का संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। मतलब संरक्षक होता है जो सुरक्षा देता है, आश्रित जो वर्ग है इन पे डिपेंड है, ये इनको सुरक्षा देता है। तो वही बात की गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बना रहता है। इस तरह सेवाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था ने ग्रामीण लोगों को आपस में बांधा हुआ है। इस आदान प्रदान के बिना प्रतिदिन की जिंदगी सामान्य ढंग से नहीं बिताई जा सकती। इसलिए हिंदू सामाजिक संगठन का जजमानी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर क्वेश्चन में आ सकता है जजमानी व्यवस्था के बारे में तो आप इसको अच्छे से बता देना। राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों, अगर राजनीति की बात की जाए, आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त धार्मिक संस्कारों के क्षेत्र में भी विभिन्न जातियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तीर्थ पूजन, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, जीवन चक्र, धार्मिक समारोह, मेले और त्योहारों ऐसे धार्मिक संस्कार हैं जो विभिन्न जातियों के सदस्यों को एक दूसरे के पास लाते हैं।
उनमें आपसी सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। हिंदू विवाह इस तरह के सहयोग का एक खास उदाहरण है। इस समारोह में पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, हजामत बनाने और नहाने के लिए नाई को बुलाया जाता है, बाजे बजाने के लिए बाजे वाले को बुलाया जाता है, कपड़े धोने के वाले को धोबी कपड़े धोने वाले को जब ज़रूरत होती है तो धोबी को बुलाया जाता है, और सफाई आदि के लिए अछूत और फूल लाने के लिए माली की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब काम इस तरह एक दूसरे पर बटा होता है। मंदिर की गतिविधियां भी विभिन्न जातियों में आपसी सहयोग का उदाहरण है। सब सहयोग करते हैं मंदिर की गतिविधियों में। विभिन्न जातियों के सदस्यों को मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने धार्मिक कर्तव्य अर्थात खुद के लिए, अगर कहा जाए खुद जो वो अपना जो भी ज़रूरत होती है धार्मिक मंदिर में, अगर मंदिर बनवाने में हो या अन्य चीज़ों में हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण जाति पूजा का कार्य करती है, करती है ब्राह्मण जाति। स्वर्णकार मूर्तियों के लिए आभूषण बनाते हैं, स्वर्ण जिसे कह सकते हैं स्वर्णकार। अन्य जातियां भोजन पकाने, सिलाई करने, पानी भरने, बाजे बजाने आदि का कार्य करती हैं। हिंदुओं के मंदिरों में मुस्लिमों की मस्जिद अथवा ईसाइयों के गिरजाघर की तरह संगठित व्यवस्था नहीं होती। जिस तरह मुस्लिमों में और ईसाई लोगों में एक व्यवस्था होती है, संगठित व्यवस्था, वैसी नहीं होती हिंदुओं में। धार्मिक पुण्य अर्जित करने और अगला जन्म सुधारने के लिए विभिन्न जातियों के लोगों को अपने कर्तव्य निभाने होते हैं। मंदिर के लिए की गई सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है मंदिर की सेवा, मंदिर की जो भी ज़रूरत है उसकी सेवाएं, और अपने कर्मों को सुधारने का साधन है। कोई भी कार्य जो अपनी जाति और जीवन के आश्रम के अनुसार किया जाए वह महत्वपूर्ण होता है। इससे ये पता चलता है कि विभिन्न जातियों की सामाजिक गतिविधियों का धार्मिक पहलू सामाजिक संगठनों का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये पहलू त्योहार, मेलों, तीर्थ स्थलों पर आपस में सामूहिक व्यवहार से अधिक स्पष्ट होता है। यही कारण है कि अब हिंदुओं के त्योहार, मेलों और तीर्थ स्थलों का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं त्योहारों और तीर्थ स्थलों के बारे में। तो त्योहारों और तीर्थ स्थलों के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पढ़ते हैं। त्योहारों, तीर्थ स्थलों तथा अन्य समारोह प्राय धर्म से संबंधित होते हैं। ये बताते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत और समष्टिगत अस्मिता इन त्योहारों के दौरान प्रतिफलित होती है, मतलब झलकती है। त्योहार सामाजिक सामंजस्य और सामुदायिक समीक्षा प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक संगठनों के इस पहलू की चर्चा हमने हिंदुओं के त्योहारों, मेलों और तीर्थ स्थलों के वर्णन के साथ शुरू की है। तो हिंदुओं के त्योहारों के बारे में जानते हैं। हिंदुओं के बहुत से त्योहार विभिन्न ऋतुओं के आगमन से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार ऋतु या कह सकते हैं पतझड़ का मौसम या ठंड का मौसम, तो ऋतुओं पर डिपेंड करता है। हिंदुओं के बहुत से त्योहार विभिन्न ऋतुओं के आगमन से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए दीपावली का त्यौहार सर्दी की, होली का त्यौहार गर्मी की ऋतु की शुरुआत को बताता है। कुछ त्योहार ग्रहण तथा चांद और अन्य ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। अनेक त्योहार कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और राम जी आदि देवी देवताओं के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजन, जन्माष्टमी आदि। स्थानीय त्योहार उस क्षेत्र विशेष के पर्यावरण और कल्प कथाओं पर आधारित होते हैं, जो स्थानीय व्यवहार होते हैं। पर्यावरण के ऊपर भी या कल्पित जो कथाएं होती हैं उस पर भी आधारित होते हैं, जैसे नारियल का वृक्ष, पवित्र तुलसी का पौधा, पवित्र वृक्ष अथवा जानवर जैसे हाथी, सांप, बंदर आदि से जुड़े होते हैं, जिनको पूजनीय माना जाता है। क्षेत्रीय त्योहार वहाँ की कृषि के चक्र से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहली बार खेत जोतते समय और बुआई करते समय अथवा कटाई के समय भी त्योहार मनाए जाते हैं। बढ़ई, लोहार और धातु का काम करने वाले विश्वकर्मा की पूजा करते हैं।
क्योंकि विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है, जिसमें लोहे को पूजा जाता है। हमने इन त्योहारों के धार्मिक संस्कारों के पहलुओं की चर्चा नहीं की। यहाँ इन त्योहारों द्वारा व्यक्ति के सामाजिक जीवन में निभाई जाने वाली भूमिका की व्याख्या की जाएगी। त्योहारों के अवसर पर एक स्थान पर रहने वाले लोग आपस में मिलते हैं और एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में उनमें एक ही समुदाय से जुड़े होने की भावना बढ़ती है। इन अवसरों पर लोगों को विशेष वस्तुएं खरीदने और बेचने का मौका मिलता है। विविध भोजन खाकर, मतलब बहुत तरह की डिशेस भोजन खाकर और विशेष कपड़े पहनकर लोगों को ताजगी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है नए कपड़े पहनकर, और उनके प्रतिदिन के जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है। जो रोज़ के जो अलग जो दिन होता है, कहीं ना कहीं उसमें से कहीं ना कहीं ये दिन होता है त्योहारों का, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत बदलाव आता है। इससे लोगों को अपने प्रतिदिन के कार्य करने के लिए नई शक्ति प्राप्त होती है। जो रोज़ काम करना होता है, कहीं ना कहीं से शक्ति प्राप्त होती है। बार बार इन त्योहारों और उनसे जुड़े धार्मिक संस्कारों को मानने से लोगों में अपनी सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और अखंडता के प्रति विश्वास बढ़ता है। अपने जो विश्वास होता है अपने त्योहारों के प्रति, कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ता चला जाता है। होली, दीपावली और दशहरा ऐसे त्योहार हैं और इतने व्यापक स्तर पर मनाए जाते हैं, इतने बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं कि इनमें हिंदू और गैर हिंदू सभी भाग लेते हैं। जो हिंदू नहीं हैं वो भी भाग लेते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इन त्योहारों के साथ ही मेले भी आयोजित होते हैं। ये मेले पवित्र स्थल पर और निश्चित समय पर आयोजित किए जाते हैं। एक टाइम होता है, एक समय दिया होता है, जो हर उसी समय पर मेला आयोजित होता है। कभी कभी इन मेलों का अपना ही महत्व हो जाता है और इसमें समाज के विभिन्न वर्ग भाग लेते हैं। सभी लोग आते हैं मेले में। सोनपुर या पुष्कर जैसे मेलों का अपना ही महत्व है और इन मेलों में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मेलों में देश भर से शिल्पी अपनी कला के नमूने लेकर आते हैं। कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, मेलों में आते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। अतिरिक्त कृषि उत्पादन यहाँ बेचने के लिए लाया जाता है। जो कृषि संबंधित उत्पादन होता है, जैसे बीज हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, तो उसको यहाँ पे लाकर बेचा जाता है। गाय, बैल, घोड़ा और हाथी आदि का क्रय विक्रय होता है, मतलब बेचना और खरीदना होता है। प्रत्येक मेला एक धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अवसर होता है, मतलब सभी लोग इसमें आते हैं, सभी धर्म के लोग, और लोग इन मेलों में उत्साह से भाग लेते हैं, मतलब बढ़िया मज़े से इसमें आते हैं और खाने पीने जैसी जो भी खुशी से आते हैं, नए कपड़े पहन के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने इसमें उत्साहपूर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं। तो हमारा यही रह गया है। अब हिंदुओं में तीर्थ स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। मेलों और तीर्थों में अधिक अंतर नहीं है। मेलों की बात की जाए या तीर्थों में अधिक अंतर नहीं है। हिंदुओं की सांस्कृतिक एकता तीर्थ स्थलों द्वारा स्पष्ट होती है। यदि कोई तीर्थयात्री दक्षिण भारत में स्थित तीर्थ स्थल रामेश्वर जाता है तो उसे उत्तर भारत की तीर्थस्थल बद्रीनाथ जाने की इच्छा भी होती है। अधिकांश तीर्थयात्रियों की पूर्व में पुरी तक और पश्चिम में द्वारकानाथ तीर्थस्थल तक जाने की भी इच्छा होती है। इन तीर्थ स्थलों पर प्राय उस समय मेले लगते हैं जब यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का असामान्य बड़े समूहों में आगमन होता है। ये समूह अधिकतर नाते रिश्तेदारी के होते हैं, लेकिन पड़ोसी, मित्र और व्यावसायिक सहयोगी भी ऐसे समूह में शामिल कर लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने देश भर में अपने तीर्थ स्थल बनाए हुए हैं। सभी संप्रदाय, चाहे वो हिंदू हों, सभी ने ही अपने तीर्थ स्थल बनाए हुए हैं। चारों दिशाओं में 4 तीर्थ स्थल बनाने के अतिरिक्त शाक्य संप्रदाय ने देश भर में 50 से अधिक तीर्थ स्थल स्थापित किए हैं। सूर्य देवता के सम्मान में 7 तीर्थ स्थल स्थापित
किए गए हैं। सूर्य देवता के सम्मान में ही 7 तीर्थ स्थल स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान में है। भाषाई जातियां और सांस्कृतिक विभिन्नता होने पर भी अधिकांश हिंदुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों तक जाने के लिए लंबी और कठिन यात्रा करनी होती है। इससे उनके सामाजिक जीवन को एक नया आयाम मिलता है। तो इस तरह हमारा ये हम कह सकते हैं कि पुराने समय में भी लोग अपने तीर्थ यात्रा पे जाते थे और इस समय में भी लोग जाते हैं, चाहे पुरी जाना हो और चाहे द्वारकानाथ जाना हो या बद्रीनाथ जाना हो। तो हर जगह लोग अपनी भावनाओं के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये समझ में आया। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अभी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं।